आज हम लोग सीखेंगे विकर्ण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग विकर्ण विधि से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो विकर्ण विधि से इसको सीखने से पहले हमको ये जानना होगा कि विकर्ण है क्या। इसमें हम लोग करते क्या है ना, एक वर्ग बनाते हैं। अभी देखना है, लिखना नहीं है। एक वर्ग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं ना। चलो ये एक विकर्ण हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा विकर्ण। तो एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो विधि का नाम हम लोग विकर्ण विधि रखे हैं। क्यों रखे हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब हमको 67 का वर्ग निकालना है। तो 67 के अंकों वाली संख्या है ये, हाँ ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक वर्ग बनाते हैं। ये एक मेरा वर्ग है और इसमें 2 अंक है, इसलिए वर्ग को हम ऐसे भी 2 भागों में बांटते हैं और क्षैतिज रूप से भी वर्ग को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको 4 गो वर्ग प्राप्त हो गया। हर वर्ग में हम विकर्ण खींचते हैं। इस वर्ग का भी विकर्ण और इस वर्ग का भी विकर्ण और इस वर्ग का भी विकर्ण हम लोग खींच लिए। अब क्या करते हैं, इसमें 2 अंक वाली ये संख्या है, 2 अंक है 6 और 7। तो 6 को हम लोग यहाँ लिखते हैं और 7 को यहाँ लिखते हैं। क्षैतिज भी लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। और अब हम लोग इसको गुना करेंगे। 6 को 6 से गुना करते हैं तो मेरे को 36 आते हैं। तो ये इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई को यहाँ लिखेंगे, दहाई को यहाँ लिखेंगे। इकाई को यहाँ लिखेंगे और दहाई को यहाँ लिखेंगे। तो 6 को 6 से गुना किए 36 आया। तो हमने 6 को यहाँ लिखा है, 3 को यहाँ लिखा है, ये 36 मेरा हो गया। इसी तरह से यहाँ इस वर्ग को भरने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 7 से गुना करेंगे। तो 6 का पहाड़ा जब हम लोग 7 बार पढ़ते हैं तो 6 सते कितना होता है, 42 होता है, 42 होता है। तो 42 कैसे लिखेंगे, 42 यही है ना मेरा। 42 कैसे लिखेंगे, इकाई को यहाँ लिखेंगे और दहाई को ऊपर में लिखेंगे। अब इस बॉक्स को भरना है। 7 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। तो 7 6 के कितना होता है, 42। तो 42 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के इस बॉक्स को भरेंगे। 49 हो गया, ये 49 हो गया। गुड। हमको क्या करना था, 67 का वर्ग निकालना था। क्या करना था मेरे को, 67 का वर्ग निकालना था। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सो देखिए। इस वर्ग के नीचे यहाँ कितना अंक है, क्या गो अंक नजर आ रहा है, एक ही अंक नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इस बॉक्स में केवल 9 है। और ये 2 विकर्ण के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम लोग जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 2 और यहाँ लिख देंगे कि ये 8 है। इस वर्ग के नीचे में कितना है, ये दोनों वर्ग के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन लोगों को आपस में जोड़ेंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। देखो इसको एक लाइन में लिखेंगे, है ना। अब एक लास्ट वाला वर्ग के ऊपर, विकर्ण के ऊपर एक ही संख्या बचा है ना, एक ही संख्या है ना। इसको भी हम लोग ऐसे करके यहाँ ले आएंगे, ऐसे करके यहाँ लिख देंगे कि यहाँ केवल 3 बचा है, ठीक है। इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक। समझ रहे हैं बात को। तो हमसे क्या पूछा था, 67 का वर्ग। तो इसमें एक ही संख्या है, हम 9 का 9 उतार देंगे। इसमें एक ही संख्या है, 8 का 8 उतार देंगे। इसमें कितना संख्या है, 2 है। तो 14 का हम यहाँ केवल 4 लिखेंगे और जो 1 बच गया उसको हम 3 में जोड़ देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 67 का वर्ग निकल गया। इस आंसर को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं 67 का वर्ग जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 67 को 67 से गुना करके देख सकते हैं ना, जांच कर सकते हैं ना कि कितना आ रहा है। देखते हैं, 37 37 49 की 9 बच गया कितना, 4। 7 6 42 और 4 46 और 4 46
42 और 4 46, 6 सत्ते 42 का 2 कितना बच गया 4, 6 छक 36, 36 और 4 40। जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है, यहाँ 9 है, 6 2 8 हो गया, 4 4। तो क्या दोनों सेम है या नहीं है? तो 67 का वर्ग निकालने का ये हमारा एक विधि है, सॉरी वर्ग निकालने का एक विधि हो गया। विधि का नाम हमारा क्या है? विकर्ण विधि। तो इससे हम किसी भी संख्या का वर्ग, हाँ 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको बनाना है। आप 67 की जगह ऐसा कीजिए, आप 74 का वर्ग, 74 का वर्ग, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। 74 का वर्ग विकर्ण विधि द्वारा ज्ञात करें। 74 का वर्ग विकर्ण विधि द्वारा ज्ञात करें। ये आपको करना है अभी, है ना, करके हमको दिखाएंगे कितना आ रहा है।